Good evening everyone. My name is Arun Chaudhary and welcome back to my channel Polity and PHR Simplified. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैग के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि यूपीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं या फिर किसी एग्जाम से पूछे जाने के चांसेस हैं, उन सारे डायमेंशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कैग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके लिए हम एक निमोनिक्स भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कैग के बारे में जानेंगे, फिर कैग के अपॉइंटमेंट और टेन्योर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर ड्यूटीज़ और पावर ऑफ कैग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद से रिपोर्ट जो भी कैग के द्वारा जो है लेट डाउन की जाती है उसके बारे में चीज़ें देखेंगे और फिर लास्ट में निमोनिक देखेंगे फॉर कैग। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैग के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है। और मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चन इसमें जो है यूपीपीएससी के PYQ में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कैग के बारे में। तो कैग के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन से कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इनको बोला जाता है। उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो आपको पता है 148 से लेकर 151 के बीच में ये जो आर्टिकल्स दिए गई है, इसी आर्टिकल को लास्ट में हम निमोनिक के तौर पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, आर्टिकल की अगर बात करें तो 148 से लेकर 151 के बीच में आर्टिकल की बात की गई है। उसके बाद से पार्ट की अगर बात करें तो पार्ट 5 जैसे कि यूनियन के पार्ट है ये, तो यूनियन के अंडर में भी इनको रखा गया है। उसके बाद से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो याद रखना है आपको कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑब्वियसली आर्टिकल है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही होगा। बात करें यहाँ पे कि किसके द्वारा ये कैग की पोस्ट को किसके द्वारा इंस्पायर्ड है ये कैग की पोस्ट, तो ब्रिटिश सिस्टम्स यूके कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से क्या है इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो ये कैग के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या आपको याद रखना है। तो पहला इंपॉर्टेंट है जो कि आर्टिकल याद रखना है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है और तीसरा ये कौन सी बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, तो ब्रिटिश और यूके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आई होप कि 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपॉइंटमेंट और टेन्योर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं, उसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि जो है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी की अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। टर्म की अगर बात करें तो 6 ईयर और 65 ईयर, जो विच एवर विल बी अर्लियर, इनमें से कोई भी जो पहले कंप्लीट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। अगर ओथ की बात करें तो यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं। रेजिग्नेशन की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा, अगर कैग को रेजिग्नेशन देना होगा तो किसको देंगे, तो प्रेसिडेंट को भी रेजिग्नेशंस भी देंगे। उसके बाद से बात करेंगे इनके रिमूवल की, बात करेंगे इनके रिमूवल की। तो रिमूवल प्रोसेस की जो बात करें इसमें जो है आपका रिमूवल में देखेंगे यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं इनके इम्पीचमेंट्स के अकॉर्डिंग ही इनको भी रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट आपका है ड्यूटीज़ और पावर्स ऑफ द कैग। ठीक है, तो ड्यूटीज़ और पावर ऑफ कैग की अगर बात करें तो ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल आपको याद रखना है, जैसे दैट इज़ 149। ठीक है, 148 से लेकर 151 तक आर्टिकल है और 149 आर्टिकल है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है आपको। इसमें क्या दी गई है, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग। ठीक है, उसके वजह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पे दी गई है, जैसे कि कैग ऑडिट करते हैं किसको किसकी रिपोर्ट को कैग के द्वारा ऑडिट किया जाता है, तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट किया जाता है। दूसरा, ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट और यूटीज़। तो यहाँ पे CFI की अगर बात करें तो CFI का आर्टिकल क्या है, तो CFI का आर्टिकल है 266 और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 267। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको कि आपको याद चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात की गई है तो 266 आपको आर्टिकल याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ें कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट कमिटीज़, गवर्नमेंट ऑन कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट, रेसिपिएंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद से रिपोर्ट्स कैग के द्वारा किसको दी जाती हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है, तो अप्रोप्रिएट अकाउंट कमेटी, फाइनेंस अकाउंट्स और पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। और यहाँ पे निमोनिक्स से अगर याद करेंगे तो निमोनिक्स आपको यहाँ पे हो जाएगा कार फॉर गवर्नमेंट, तो C फॉर हो जाएगा 148 कैग अपॉइंटमेंट, A फॉर हो जाएगा आपका ऑडिट पावर्स एंड ड्यूटीज़, R फॉर हो जाएगा रिपोर्ट फॉर्मेट एंड F फॉर हो जाएगा आपका फिलिंग रिपोर्ट बिफोर लेजिस्लेचर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए। थैंक यू।